हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम वापस आ चुके हैं अपने नए वीडियो के साथ। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं आसिम रियाज के बारे में। दरअसल बता दें कि आसिम रियाज को आपने बिग बॉस सीज़न 13 में देखा होगा, जिसके बाद अब आसिम रियाज आपको खतरों के खिलाड़ी के इस सीज़न में देखने को मिल रहे हैं। बता दें कि खतरों के खिलाड़ी का सीज़न जब शूट हो रहा था तभी खबरें आ रही थी कि आसिम रियाज को शो से बाहर फेंक दिया गया था। लेकिन अब बता दें कि जब से शो ऑन एयर हुआ है तो अब एपिसोड्स टेलीकास्ट हो रहे हैं, तो जिसमें अब पता चला है कि शो के दूसरे ही एपिसोड में आसिम रियाज को शो से बाहर फेंक दिया गया। बता दें कि आसिम रियाज ने काफ़ी ऐसी बातें शो के होस्ट रोहित शेट्टी के सामने कर दी जो रोहित शेट्टी को बिल्कुल पसंद नहीं आई, जिसके बाद रोहित शेट्टी ने कहा कि सुन, मेरी बात सुन ले वरना तेरे को यहीं पर पटक के अभी मारूंगा। ये सारी चीज़ें रोहित शेट्टी आसिम रियाज को बोलते हुए नजर आए। बता दें कि आसिम रियाज ने ये सारी चीज़ें सुनने वाली हरकतें भी की थी। बता दें कि आसिम रियाज काफ़ी एरोगेंट बिहेवियर अपना दिखाते हुए नजर आए। दरअसल जो भी लोग बिग बॉस को देखते थे उन लोग को पता होगा कि आसिम रियाज कितने ज़्यादा एरोगेंट है अपने नेचर से। बता दें कि वो हर छोटी छोटी चीज़ पर भड़क जाते हैं और किसी के भी मुंह के पास जाकर जबरन की बातें लेकर लड़ने लग जाते हैं। ये आसिम रियाज का नेचर ही है। पहली बात तो हम आपको यही बता दें। दूसरी चीज़ कि जब शो में आसिम रियाज गए थे तो आसिम रियाज को एटलीस्ट शो के होस्ट की थोड़ी रिस्पेक्ट तो करनी चाहिए थी। बता दें कि अगर रोहित शेट्टी की जगह सलमान खान होते तो पहली बात तो वो ये बोलते नहीं कि मैं यहाँ पर पटक दूंगा। पहली बात तो सलमान खान आसिम को वहीं पटकते, पहले मारते और उसके बाद दूसरी बातें कहते। पहली बात तो बता दें कि आसिम रियाज ने काफ़ी बदतमीज़ी की थी। बता दें कि जब से शो चालू हुआ था पहले ही एपिसोड से देखा जा सकता था कि आसिम रियाज की शो की कंटेस्टेंट से नहीं बन रही थी, जिसके बाद वो अभिषेक के साथ उनका एक आर्ग्यूमेंट भी हो जाता है, जिसके बाद बीच में ये भी देखा गया था कि आसिम रियाज कहते हुए नजर आते हैं कि मैं अगर यहाँ पर आया हूँ ना तो मैं अपने फैंस के लिए आया हूँ। दूसरी बात, ये जो तुम्हें इंटरनेट पे इतना बज़ दिख रहा है ना, ये सिर्फ मेरी वजह से है, ऐरे गहरे की वजह से नहीं। लोग आते हैं और चले जाते हैं, मैं अगर 10 साल बाद भी आऊँगा तो यही बज़ तुम्हें देखने को मिलेगा। मैं सिर्फ यहाँ पर फैंस के लिए आया हूँ, मैं इन लूज़र से कम्पीट करने नहीं आया हूँ। पहली बात तो अगर आप किसी सामने वाले को लूज़र समझते हो तो आपको शो में आना ही नहीं चाहिए था। अगर आप शो में आए हो तो आपको एज ए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाकर शो को खेलना चाहिए। आप अपने आप को इतना ज़्यादा सुपीरियर समझते हो और आपके अंदर इतना ज़्यादा घमंड आ चुका है कि आप दूसरे इंसान को कुछ समझ ही नहीं रहे हो। आपके हिसाब से सिर्फ आप ही सही हो, बाकी सब गलत। दरअसल लड़ाई के बाद शो के मेकर्स भी वहाँ पर आते हैं तो आसिम रियाज बोलते हुए नजर आते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पैसे के लिए आया हूँ? मैं ना 4 गाड़ियाँ बदल लेता हूँ 6 महीने के अंदर। ये सारी चीज़ें आसिम रियाज ने बोली, जिसके बाद वो अभिषेक को बोलते हैं कि यू गॉट फेमस नाउ ओनली, यानी कि तू अभी अभी फेमस हुआ है। मैंने जितनी शोहरत देखी है ना उतनी तुम में से किसी ने नहीं देखी। ये सारी चीज़ें रोहित शेट्टी के सामने बोलते हुए नजर आए आसिम रियाज। आसिम रियाज की जो पॉपुलैरिटी थी जो उन्हें बिग बॉस के सीज़न 13 के बाद मिली थी, अब वो आसिम रियाज के सर चढ़कर नाचने लग गई है। बता दें कि बंदा अगर हम्बल हो और अगर वो पॉपुलर होता जा रहा है और अगर उसे जीवन में सक्सेसफुल होने का मौका मिल रहा है तो वो बहुत आगे तक जाता है। लेकिन वहीं अगर आपकी सक्सेस का गुरूर अगर आपके सर पर चढ़ के बोलने लगता है तो आपको नीचे गिरने में टाइम नहीं लगता। और पहली बात तो आसिम रियाज ये चीज़ें किसके सामने बोल रहे थे? रोहित शेट्टी के सामने। रोहित शेट्टी कितने बड़े डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है बॉलीवुड के, ये उनको भी पता होना चाहिए। रोहित शेट्टी ऐसे 4 लोग खड़े खड़े खरीद सकते हैं, पहली बात तो। और रही बात आसिम रियाज की, तो आसिम रियाज का जो गुरूर है अब वो उनके सर पर चढ़ चुका है, जो कि उनके डाउनफॉल का रीज़न भी हो सकता है। रोहित शेट्टी बॉलीवुड के इतने बड़े डायरेक्टर है कि वो खड़े खड़े आसिम रियाज का सारा काम छुड़वा सकते हैं। आसिम रियाज पता नहीं अपना घमंड किसको दिखा रहे थे, वो तो बहुत अच्छी तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल किया था रोहित शेट्टी ने। अगर रोहित शेट्टी की जगह ये बदतमीज़ी अगर उन्होंने सलमान खान से की होती बिग बॉस के शो में तो आसिम का क्या हाल होता वो सभी जानते हैं, क्योंकि पहले भी कुछ कंटेस्टेंट्स हैं जिन्होंने सलमान खान से बदतमीज़ी करने की कोशिश की थी, जिसके बाद अब तक वो कहीं भी दूर दूर तक दिखे नहीं है कोई भी टीवी इंडस्ट्री में। बता दें कि आसिम रियाज ने ऑन सेट इतनी वाहियात चीज़ें बोली लोगों को और इतना अपने पैसे का घमंड दिखाया जिसकी कोई हद नहीं है। वो पता नहीं अपने आप को क्या समझने लग गए हैं। बता दें कि बिग बॉस सीज़न 13 में भी शुरुआत में तो आसिम रियाज कहीं नहीं दिख रहे थे, वो सिर्फ सिद्धार्थ के भाई बने हुए थे। जब उन्हें पता चला कि सिद्धार्थ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और वो बाहर भी काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, जिसके बाद आसिम रियाज ने
सिद्धार्थ से ही लड़ाई करनी चालू कर दी थी और फिर उसी के दम पे आसिम रियाज को जितनी भी पॉपुलैरिटी मिली है और जितना उन्हें अपना स्टैंड लिया है, ये सारी चीज़ें आसिम रियाज को फेम मिला था। बहुत से बिग बॉस वालों का यही कहना है, मोस्ट ऑफ द मोस्ट जनता का ये कहना है, ये हम नहीं बल्कि जनता कह रही है कि आसिम रियाज सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ शुक्ला की वजह से सामने आए हैं और सिर्फ सिद्धार्थ शुक्ला से लड़ के आसिम रियाज ने अपना बिग बॉस 13 में भी फ़ैन बेसिस बनाया था। वरना आसिम रियाज अभी भी बिग बॉस सीज़न 13 के बाद 5 साल से तो कहीं दिखे नहीं थे और अगर अब उन्हें यहाँ पर काम मिला है तो उन्हें उस चीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप कोई भी करियर में हो या कोई भी जॉब में हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने काम की इज्जत करनी आनी चाहिए, जो कि आसिम रियाज को तो बिल्कुल भी नहीं है। वो साफ देखा जा सकता है क्योंकि वो इतने ज़्यादा घमंडी हो चुके हैं कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपना पैसा, दौलत, शोहरत दिख रही है। पता नहीं कौन सी दौलत शोहरत है। कोई आदमी अगर 4-5 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए कमा ले तो उसे शोहरत नहीं बोल देते। आपके अंदर थोड़ी हम्बलनेस और कामनेस भी होनी चाहिए। वो अपने एंगर इश्यूज़ को दिखाते हुए नजर आ रहे थे शो के अंदर। पहली बात तो बता दी कि आसिम से जब कृष्णा श्रॉफ ने काफ़ी अच्छे से बात करने की कोशिश की तब भी वो उन्हें भी कहते हुए नजर आए, मेरे से बात मत करो, मुझसे बात मत करो। मैं सबको लगता है मैं ओवर रिएक्ट करता हूँ, लेकिन मैं ओवर रिएक्ट की वजह से ही फेमस हुआ हूँ। तो पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि आसिम रियाज को लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने अपना एरोगेंट बिहेवियर दिखाया था बिग बॉस के अंदर तो वो फेमस हो गए थे और वो काफ़ी ज़्यादा दिख रहे थे। तो उनको ऐसा लग रहा था कि शायद वो इसी चीज़ को फॉलो करते हुए खतरों के खिलाड़ी में भी नज़र आएंगे, तो शायद वो काफ़ी ज़्यादा फ़ैन बेसेस और क्रिएट कर लेंगे और लोगों को लग रहा होगा कि अरे सिर्फ आसिम और उसके अगेंस्ट में इतने सारे लोग। तो ये सारी चीज़ें तो काफ़ी गलत है। आप अगर किसी के फ़ैन हो और किसी को सपोर्ट करते तो वो अच्छी बात है, लेकिन हर इंसान हमेशा सही नहीं होता। आपको हमेशा दोनों साइड से सोचना चाहिए। पहली बात तो, अगर वो शो के होस्ट के सामने इतना ज़्यादा एरोगेंट बिहेव कर रहे हैं और अपने आप को इतना बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और होस्ट की ही रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा गलत है। आसिम ने जो भी शो पे ये सारी हरकतें की वो काफ़ी ज़्यादा गलत थी। आसिम को इट्स हाई टाइम कि उन्हें थोड़ा हम्बल होना चाहिए। बता दें कि आसिम रियाज का अगर आगे भी यही बिहेवियर रहा तो उन्हें आगे भी काम नहीं मिलेगा। अगर उन्हें इतने सालों बाद टीवी पे आने का मौका मिला था तो उन्हें थोड़ा अच्छे तरीके से बिहेव करना था। माना कि वो किसी और की बातें या किसी और के पोक करने को नहीं सुनते, लेकिन वो उसे एक अच्छे वे में भी बोल सकते थे, ना कि उन्हें इतनी सारी चीज़ें गिनवाने की ज़रूरत थी कि मेरे पास इतना पैसा है, मैं इतना ज़्यादा मेरे पास दौलत है, मैंने इतनी शोहरत देखी है, मैं 6 महीने में 4 गाड़ियाँ बदलता हूँ, ये सारी चीज़ें। जिसके बाद उनके ही एक को एक्टर जो कि है कुशाल टंडन, उन्होंने अपने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा था कि भाई कौन सी 4 गाड़ियाँ, ठीक है, तू सेकेंड हैंड गाड़ियों को खरीद कर फ्लेक्स मार रहा है, तेरा बैंक अकाउंट की डिटेल्स तो भेज ज़रा, देखते हैं कितना पैसा है। और ये सारी चीज़ें कुशाल टंडन ने बोली और उनका बोलना ठीक भी था कहीं ना कहीं। उन्होंने ये सारी चीज़ें भी लिखी कि शो के होस्ट रोहित शेट्टी को काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट है क्योंकि उन्होंने इतने ज़्यादा एरोगेंट और इडियट इंसान को इतने अच्छे से हैंडल किया। ये सारी चीज़ें कुशाल टंडन ने बोली, जिसके साथ ही साथ बाकी उनके को एक्टर्स ने भी और बाकी जो प्लेयर्स आपको दिख रहे होंगे खतरों के खिलाड़ी में, उन लोगों का भी यही सब रिएक्शन था कि उन्होंने जो भी किया वो काफ़ी ज़्यादा गलत था। उन्हें रोहित शेट्टी के साथ इतनी बदतमीज़ी से बात नहीं करनी चाहिए थी। अगर वो रईस है तो वो अपने घर में रईस होंगे। पहली बात तो रोहित शेट्टी कोई ऐसे वैसे इंसान नहीं है, वो भी काफ़ी ज़्यादा अपने करियर में सक्सेसफुल है, वो भी बहुत बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर है और वो भी कभी बड़े बड़े लोगों के साथ काम कर चुके हैं, जिस वजह से उन्हें जो वो रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं उन्हें वो रिस्पेक्ट दी जानी चाहिए। और पहली बात तो बड़े ही काम तरीके से रोहित शेट्टी सभी के साथ बिहेव करते हैं और बहुत ही हम्बल रहते हैं। वो भी सक्सेसफुल है, लेकिन सक्सेस उनके सर पर चढ़कर नाच नहीं रही है जिस तरीके से आसिम रियाज के सर पर सक्सेस चढ़ के नाच रही है। बता दें कि आसिम रियाज को भी सिर्फ बिग बॉस से फेम मिला है, उससे पहले आसिम रियाज को कोई भी नहीं जानता था। दरअसल बिग बॉस में ही जब खुलासा हुआ था कि आसिम रियाज ने वरुण धवन के साथ काम किया है, तब जाके पता चला कि आसिम रियाज उस मूवी में भी थे जिस मूवी का नाम था मैं तेरा हीरो, उसमें भी वो साइड रोल करते हुए नजर आए थे। तो उस समय जब वो इतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं थे और कोई उन्हें नहीं जानता था, तब अगर सब लोगों ने उनके साथ अच्छे से बिहेव किया तो उनका भी इतना बनता है कि वो कम से कम अगर
अब सक्सेसफुल हो चुके हैं, पता नहीं है या नहीं, लेकिन अगर वो अब सक्सेसफुल हो चुके हैं और उन्हें लगता है कि उनकी वजह से ही सिर्फ और सिर्फ खतरों के खिलाड़ी शो चल रहा है और उन्हीं की वजह से इंटरनेट पे इतना ज़्यादा बज़ है कि वो शो में आएंगे तो ही शो देखेंगे लोग। वैसे बता दें कि खतरों के खिलाड़ी में कई ऐसे सीजन्स थे जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहे हैं और लोगों ने देखा भी है, लोग पहले भी पसंद करते थे और आज भी पसंद करते हैं। तो जो आसिम रियाज को लग रहा है कि उन्हीं के आने से शो सिर्फ हिट होने वाला, उन्हीं के आने से सिर्फ शो चलेगा, तो ऐसा कुछ तो नहीं है। तो इट्स हाई टाइम कि आसिम रियाज को अपने सर से ये भूत उतार देना चाहिए और उन्हें थोड़ा हम्बल और अपना कामनेस लानी चाहिए अपने नेचर में, ताकि वो इंडस्ट्री में आगे काम कर सके। तो वेल, आपका क्या कहना था? आपको क्या लगता है कि क्या आसिम रियाज ने जो भी किया वो सही था या नहीं? और आपके हिसाब से जो भी रोहित शेट्टी ने कहा और जो भी जिस तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल किया, आपके हिसाब से वो सही था या नहीं? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।